हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की अगली विधि के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज हम लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कुछ मेथड देखा था, कुछ विधि देखा था। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे चलेंगे, यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। ठीक ना, यानी कि क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। ये क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। अब ये भैया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या चीज होता है, ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ये इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं, जैसे हमने एल्किल हैलाइड में भी देखा था, एल्कोहल में भी देखा था, फिनाल में भी देखा था, ईथर में भी देखा था, और ये आज आपका इसमें फिर मिल रहा है, जो कि क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो ये भैया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसकी सहायता से आप जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे बना सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। अब आप सोच रहे होंगे कि है क्या आखिर में ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, तो आपको बता दें, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जो होता है उसका फार्मूला होता है RMgX, यानी उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, RMgX, यानी कि RMgX को ही क्या बोला जाता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बोला जाता है। ठीक ना, देखिए क्या है, RMg और X। इसमें R क्या है, एल्किल ग्रुप है, Mg तो जानते ही हैं क्या है, आपका मैग्नीशियम है, और इसमें जो X है, X इसमें क्या होता है बाबू, हैलोजन होता है। X क्या होता है, हैलोजन होता है। हैलोजन तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होते हैं, यानी ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं उसमें, यानी उसको क्या बोला जाता है, हैलोजन बोला जाता है। ठीक ना, तो ये है यहाँ पे X क्या है, यहाँ पे हैलोजन है। ठीक है ना, चलिए देखिए, अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, अगर हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, यानी कि HCN से, ये है क्या, हाइड्रोजन साइनाइड। यानी कि अगर हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो यहां पे क्या बनता है, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये एडिशन रिएक्शन यहां पे आपको मिलेगी, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया यहां से आपको देखने को मिलेगी। देखिए होगा क्या, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा तो किसी एक पर निगेटिव होगा, किसी एक पर पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम लोग चाहे जिधर निगेटिव चाहे जिधर पॉजिटिव बना सकते हैं। इसका कुछ रूल होता है। रूल क्या होता है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वो क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और उस पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव का चार्ज आता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कौन सा चार्ज आता है बाबू, पॉजिटिव का चार्ज आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर क्या आएगा, निगेटिव, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इसमें R और Mg में, Mg पे होगा पॉजिटिव और इसमें R पे क्या होगा, निगेटिव। अब आपको क्या करना है, ये R और ये जो MgX है इसको ले जाकर के इस पे ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। जोड़ने के लिए क्या नियम होता है, आप जानते हैं, प्लस और माइनस में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव में ही अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव और निगेटिव में ही यानी कि आकर्षण होता है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये R है, निगेटिव है, इस पे आकर के जुड़ेगा पॉजिटिव वाले पे, यानी कि क्या है बाबू, ये हो जाएगा R और C, ये H को हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, N, डबल बॉन्ड N, और इस N के साथ कौन आकर के जुड़ेगा बाबू, MgX, यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, MgX। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां से बन गया, ये यहां पे कहां एल्डिहाइड या फिर कीटोन बना, तो अभी थोड़ा सा आप सब्र करिए। ठीक है ना, देखिए इसके बाद अब आपको क्या कराना है, इसकी अभिक्रिया जल से करवा देनी है, इसकी अभिक्रिया जल से अब क्या इसकी करवा देनी है। तो जब आप जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो एक चीज हम यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहे हैं, देखिए इसको आप यहां से तोड़िएगा,
यानी कि H2 और O अलग कर दीजिएगा और इसको जो है कि आप भैया यहां से तोड़ दीजिएगा। अब इधर दे दीजिएगा O और इधर दे दीजिएगा H2, आपका प्रोडक्ट बनकर के तैयार हो गया। ये देखिए क्या बन जाएगा, RCH और O। ये क्या बन गया बाबू, RCHO। ये क्या है, एल्डिहाइड ही तो है। ये क्या है, एल्डिहाइड है बाबू। बात समझ में आ गई ना। ये है एल्डिहाइड और इसके बाद क्या बच रहा है, Mg NH2 और ये है X, यानी कि Mg और यहां पे NH2 और ये हो जाएगा X। ये है एल्डिहाइड बनाने की विधि। यानी कि आप ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया आप किससे करवा देंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे तो यहाँ पे एक मध्य में प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस मध्य में जो प्रोडक्ट मिला है इसका आपको जल अपघटन कराना है, यानी कि जल से अभिक्रिया करवानी है। जब इसकी अभिक्रिया जल से करवा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा आप कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, आप कीटोन को कैसे बनाएंगे। बात समझ में आ गई ना, इसको आप नोट करिए। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कीटोन बनाने की विधि, यानी कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा आप कीटोन कैसे बनाएंगे। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा आप कीटोन कैसे बनाएंगे, ये चीज हम लोगों को अब देखना है। एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करवा देनी होगी। तो जब आप हाइड्रोजन साइनाइड से करवाएंगे तो मध्य में एक प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का आपका जल अपघटन कराना होता है। जब आप जल अपघटन करा देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर आपको कीटोन बनाना है तो ये काम करिए, आप यहाँ पे जो RMgX आपने लिया था इसकी अभिक्रिया आप RCN से करवा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए। यहां पे हमने पिछले में एल्डिहाइड बनाने के लिए HCl लिया था, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है बाबू, RCN ले लेना है। H के स्थान पर R ले लेना है तो ये जो है कि कन्वर्ट कर देगा किसमें, एक कीटोन में यह कन्वर्ट कर देगा। देखिए कैसे, वही प्रोसेस है, इधर बॉन्ड ब्रेक, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इसमें भी इधर निगेटिव इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, RC, ये पॉजिटिव तो इस पर निगेटिव जुड़ेगा यानी कि R आकर के जुड़ेगा और ये जो है कि यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखिए C और N है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड बचेगा, डबल बॉन्ड N है, इस N पर क्या आकर के जुड़ेगा बाबू, MgX। अब क्या प्रोसेस है इसका आपको जल अपघटन करा देना है, यानी इसको H2O से अभिक्रिया करवानी है। इसको आप यहां से तोड़ेंगे, इसको आप यहां से तोड़ेंगे, इसको आप यहां से तोड़ेंगे, क्या कर देंगे, इधर आप O दे देंगे, इधर आप H2 दे देंगे, बस आपका प्रोडक्ट बन गया। ये देखिए RC, ये है R, ये क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या बचा, NH2 MgX, यानी कि Mg और यहाँ पे NH2 और ये क्या है X। ये क्या बाबू, कीटोन ही तो है, ये क्या है, कीटोन ही तो है। बात समझ में आ गई ना। तो ये है यहाँ पे कीटोन बनाने की विधि, किसके द्वारा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो HCN ले लेंगे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया HCN से करवाएंगे। लेकिन अगर आपको कीटोन बनाना होता है तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया RCN से हम लोग कराते हैं, तो क्या मिलता है, यहाँ पे कीटोन मिलता है। ठीक है ना, इसको आप नोट करिए। इसके बाद इसकी हम अगली मेथड देखें कि आप एल्डिहाइड और कीटोन और किसके थ्रू बना सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको आप। हो गया, ओके। चलिए अब इसमें हम अगली हेडिंग लगाएंगे, इसमें क्या है अगली हेडिंग, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा, यानी कि एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा, यानी क्या है, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा, ओजोनी अपघटन द्वारा, यानी कि एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा। अब ये क्या करना है आपको, यहां पे कोई एल्कीन लेना है, यहां पे क्या करना है आपको, कोई एल्कीन लेना है। ठीक है, जैसे ये देखिए RCH डबल बॉन्ड CH, यहां पे है R,
ये क्या है, कोई एल्कीन है। अब इसकी अभिक्रिया आपको ओजोन से करवा देनी है, यानी कि O3 से करवानी है। इसकी अभिक्रिया ओजोन से करवानी है, O3 से करवानी है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवानी है। तो एक बार जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ये बनेगा क्या। देखिए ये बन जाएगा, इस H को हम यहां पे दिखा रहे हैं, ये देखिए है C और यहां पे है एक R और इसी कार्बन पर एक H लगा हुआ था। ये इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एक ऑक्सीजन जो है कि यहां पे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां पे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां पे जुड़ जाएगा, ये कार्बन यहां पे, ये वाला कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ये देखिए एक मध्य में प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये एक मध्य में प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, एल्कीन ट्राइओजोनाइड बोलेंगे। ये क्या है आपका, एल्कीन ट्राइओजोनाइड है। ये क्या मिलेगा यहां पे बाबू, एल्कीन ट्राइओजोनाइड, एल्कीन ट्राइओजोनाइड इसका नाम हो जाएगा, ओजोनाइड। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए एक चीज क्या करना है, यहां पे इसका यहां पे अब अपचयन करवा दिया जाएगा, यहां पे इसका अपचयन करवा दिया जाएगा। यानी कि अपचयन इसका कैसे करवा दिया जाएगा, ये चीज यहां पे ध्यान से देखिए, हम इसको यहां पे लिख रहे हैं। यानी कि यहां पे 2H हाइड्रोजन से इसका अपचयन करवा दिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे आपको प्रेजेंस लेना है जिंक और H2O, यानी कि जिंक और प्लस H2O का मिश्रण यहां पे लेना है। इसके उपस्थिति में इसका क्या कराना है, यहां पे अपचयन कराना है। बात समझ में आ गई ना। इसका जब अपचयन कराएंगे, इसका जब हम लोग अपचयन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, इसको जरा यहां पे ध्यान समझिए। देखिए इसको आप यहां से ब्रेक करवाइए, इसको आप यहां से ब्रेक करवाइए। बात समझ में आ गई ना। जब आप इसको यहां से ब्रेक करवाएंगे तो एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, RCH और ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, RCHO मिल जाएगा, यहां पे मिलेगा ना, यानी RCHO मिलेगा। वही प्रोसेस इधर भी है, RCH और डबल बॉन्ड के थ्रू ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा यहां पे RCHO। और ये जो दो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ क्या निकल जाएगा, H2O बना लेगा। यानी कि यहां पे क्या मिलेगा, 2RCHO मिलेगा और प्लस यहां पे क्या मिल जाएगा, H2O। ये क्या है बाबू, एल्डिहाइड ही तो है, ये क्या है, एल्डिहाइड ही तो है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए क्या करना है आपको, ये ले लेना है आपको एल्कीन, ये क्या है बाबू, कोई भी एल्कीन है। अब इस एल्कीन की अभिक्रिया आपको ओजोन से करवा देना है, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। जब CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां पे देखिए क्या बनेगा, एल्कीन ट्राइओजोनाइड बनेगा। कैसे बनेगा, इसको यहां से ब्रेक करवा दीजिएगा। एकदम से जब ब्रेक हो जाएगा तो तीनों ऑक्सीजन को ले आकर के यहां पे जोड़ देना है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कीन ट्राइओजोनाइड बन जाएगा। अब एल्कीन ट्राइओजोनाइड जो बना है उसका हमको क्या कराना है, अपचयन करवाना है। किसकी उपस्थिति में अपचयन होगा, जिंक और H2O के मिश्रण की उपस्थिति में। जब इसका अपचयन करवाएंगे, इसको आप यहां से ब्रेक करवा दीजिएगा, इसको आप यहां से ब्रेक करवा दीजिएगा, तो क्या मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, RCHO मिल जाएगा। ये भी वही मिलेगा RCHO, तो ये क्या मिलेगा, RCHO जो कि क्या एल्डिहाइड है, और यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये है यहां पे एल्डिहाइड बनाने की विधि, किसके द्वारा, एल्कीन के ओजोनाइड द्वारा। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम कीटोन बनाने की विधि बताएं, एल्कीन यानी ओजोन द्वारा, एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा या फिर एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा हम लोग कैसे कीटोन को बनाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। केवल इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है आपको। अगर आप अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इसी में कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब देखिए, यानी कि ओजोनी अपघटन द्वारा ही आपको क्या बनाना है, यहां पे कीटोन भी बनाना है। तो कैसे बनाना है कीटोन, कैसे बनेगा कीटोन, देखिए ये होता है C डबल बॉन्ड C। अब क्या करिए आप, यहां पर भी आप क्या ले लीजिए, एक R, और यहां भी आप R ले लीजिए, यहां भी आप R ले लीजिए, यहां भी आप R ले लीजिए।
बात समझ में आ रही है? यहां से आप R ले लीजिए, यानी कि ये कोई एल्कीन ले लीजिए और जिसमें दोनों तरफ क्या लगा हो, दोनों कार्बन पर R ग्रुप लगा हो, यानी कि एल्किल ग्रुप लगा हो। अब इसका आप क्या करा दीजिए, यानी कि ओजोन से अभिक्रिया करवा दीजिए। किसकी उपस्थिति यहां पे रखनी है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या बनेगा, ये देखिए वहीं का वहीं रहेगा, ये है C, एक R यहां पे लगेगा, एक R यहां पे लगेगा। उसी तरीके से इधर वाला भी ये C है, इधर है एक R, दूसरा R जो है कि इधर है। अब क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां पे जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन यहां पे, एक ऑक्सीजन जो है कि यहां पे जुड़ जाएगा। ये क्या है, एल्कीन ट्राइएजोनाइड है, यानी कि ये भी क्या है, एल्कीन, ये भी क्या है, एल्कीन ट्राइओजोनाइड ही होगा, ठीक है ना। ये भी क्या बनेगा आपका, एल्कीन ट्राइओजोनाइड ही बनेगा, ट्राइओजोनाइड ही बनेगा, ओजोनाइड। अब क्या कराना है आपको, इसका अपचयन करवाना है, यानी कि 2H के साथ इसका क्या कर देना है, अपचयन करवाना है Zn और प्लस H2O के मिश्रण के साथ। तो वही प्रोसेस है, ये यहां से आपको ब्रेक करवाना है, यहां से आपको ब्रेक करवाना है। बात समझ में आ गई ना। तो क्या बन जाएगा, यहां से R, यहां पे क्या है C डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या हो जाएगा R, इसका 2 मोल मिल जाएगा और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा H2O। ये क्या है, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। ये क्या बन गया, कीटोन, यानी कि ये क्या है, कीटोन, ये है H2O। बात समझ में आ गई ना। तो ये था ग्रिगनान अभिकर्मक द्वारा और एल्कीन के ट्राइओजोनाइड द्वारा या फिर एल्कीन के यानी कि ओजोनी अपघटन द्वारा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 मेथड को कवर किया। अब अगले क्लास में जो भी इसका बचा हुआ मेथड होगा उसको हम लोग कवर कर लेंगे, जिसके साथ ही ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का जो मेथड है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।